बुखारी शरीफ में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इस तरह नमाज पढ़ो जैसे तुम मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। सवाल यह है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह नमाज पढ़ी, जबकि बुखारी शरीफ में जिक्र है कि उन्होंने रफ़ल यदैन दोनों हाथ उठाना किया था। देखिए, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग तरीके अपनाए। अब सहाबा का अमल यह था कि वे हर चीज़ में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी तरह से इत्तेबा अनुकरण करते थे। एक रिवायत आती है कि एक सहाबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आए और वो एक देहाती थे। उन्होंने देखा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गिरेबान खुला हुआ था और उनके बटन बंद नहीं थे। फिर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने गिरेबान के बटन नहीं लगाए, यह कहते हुए कि मैंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह देखा है। यह उनकी इत्तेबा का जज्बा था। इसी तरह किसी ने सफर में देखा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पेड़ के नीचे से होकर गुजरे, तो जब भी वे उस रास्ते से गुजरते वे उसी पेड़ के नीचे से होकर गुजरते थे, चाहे उसकी कोई विशेष बात ना हो। यह भी इत्तेबा का जज्बा था। नमाज के कुछ मामलों में ऐसा भी हुआ है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कुछ बदलाव किए। कभी उन्होंने हाथ बिल्कुल खुला छोड़कर नमाज पढ़ी, कभी उन्होंने हाथ नीचे बांधे और कभी ऊपर। इसी तरह रफ़ल यदैन कभी किया और कभी नहीं किया। कुछ लोगों ने इस पर अमल किया जैसे कि अहले हदीस करते हैं, और कुछ लोगों ने इसे छोड़ दिया जैसे शिया लोग रफ़ल यदैन ज्यादा करते हैं। अहले हदीस इस मामले में आगे हैं, लेकिन शिया उनसे भी ज्यादा रफ़ल यदैन करते हैं। एक राय यह भी है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी समय में आकर सभी रफ़ल यदैन छोड़ दिए थे, सिवाय उस रफ़ल यदैन के जो तकबीर तहरीमा के वक्त किया जाता है। अब यह इल्मी बहस हो जाएगी कि कौन सी रिवायत का क्या दर्जा है और किसकी क्या हैसियत है। बुखारी शरीफ में जो रिवायत है वह रफ़ल यदैन की है, जो सही है, लेकिन बुखारी शरीफ अकेली किताब नहीं है हदीस की। मुसन्नफ अब्दुर रज़ाक भी एक किताब है और इसी तरह और भी कई किताबें हैं। इमाम मालिक के अनुयायी, हालांकि इमाम मालिक मदीने के इमाम थे, लेकिन वो रफ़ल यदैन नहीं करते थे। इमाम शाफ़ई के अनुयायी करते हैं, लेकिन इमाम मालिक के नहीं करते। इसलिए इन बातों को लेकर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। असल मौजा चमत्कार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और इस्लाम का यह है कि नमाज की बुनियादी चीजें सबके लिए समान हैं। पहले सजदा है, फिर रुकू है, और यह कभी बदलता नहीं। दो लोग एक साथ नमाज नहीं पढ़ सकते अगर उनमें से एक रुकू पहले करता है और दूसरा सजदा पहले करता है। अगर कोई ऐसा समझे कि हर रकत में एक ही सजदा है, तो वो एक सजदा करके खड़ा हो जाएगा, जबकि दूसरे के लिए दो सजदे हैं और वो दूसरा सजदा करेगा। ऐसे में उनकी जमात टूट जाएगी और एक साथ नमाज नहीं पढ़ पाएंगे। 1400 साल बीत गए हैं और आज दुनिया के हर कोने में मुसलमान मौजूद हैं, लेकिन मुसलमानों की पूरी दुनिया में नमाज की बुनियादी तर्ज एक जैसी है। इंडोनेशिया से लेकर मौरितानिया तक मुसलमान एक ही तरह से खड़े होते हैं, रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, और उनकी नमाज की तरतीब एक जैसी रहती है। फिर चाहे वो सुन्नी हो, शिया हो, हनफी हो, मालिकी हो, शाफई हो, हम्बली हो या जैदी हो, सभी मिलकर एक ही तरीके से जमात के साथ नमाज अदा कर सकते हैं। उनकी जमात टूटती नहीं है। हमें इसी बात को समझना चाहिए और छोटे मोटे इख्तिलाफात में ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए।